उस नंबर ए वर्ग की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग है, वर्ग में सिर्फ यहाँ पे त्रिज्या की कप की है। अगर त्रिज्या है तो सब कुछ है। तो ज्ञात क्या करना है? अगर त्रिज्या कितनी है तो त्रिज्या लिख लो। त्रिज्या r बराबर 3.5। 3.5 का मतलब है 3.5 और 3.5 का मतलब है 7 का आधा। 7/2 सेमी। ज्ञात क्या करना है? परिधि होते चक्कर। तो अब लिखेंगे वर्ग की परिधि बराबर वर्ग की परिधि का सूत्र है 2πr। तो पहले ये करेंगे। अब हमें वर्ग की परिधि तो ज्ञात करनी है। वर्ग की परिधि पता है क्या किसी को? नहीं पता है तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है। यानी नाम जो अगर नहीं है वो वही नाम वापस आ जाता है। अगर कुछ नाम पता नहीं हो तो वही नाम वापस आ जाता है। जिस नाम को बार बार नहीं लिखेंगे एक बार। और 2 की जगह क्या लिखेंगे? 2 की जगह 2 लिखना है। और पाई की जगह पाई का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14। इन दोनों में से एक लिखना है। तो ठीक है। उसके बाद r की जगह 7/2। तो पहले पाई की जगह लिख लेते हैं। पाई की जगह कितने? 22/7 और r की जगह 7/2। अब देखो इसका मतलब ऊपर की चीजों को गुणा कर लो और नीचे की चीजों को गुणा कर लो। अब देखो 7 के पहले में 7 आता है एक बार में और ये भी 7 आता है एक बार में। अब इसका मतलब है 7 की जगह 1 है, 7 नहीं है। अब 7 नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। इसी प्रकार 2 के पहले में 2 आता है एक बार और ये 2 आता है एक बार। ऊपर नीचे का होता है ये। इसका अगर ये यहाँ पर भी 7 तो इसको इस तरह कोई 7 से नहीं काटना है, ऊपर नीचे से। ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काटते हैं। और काटते कैसे हैं? कोई ऐसा पाड़ा बोलो जिसमें ऊपर वाली भी संख्या है और नीचे वाली भी संख्या है। कोई भी संख्या वो बोले, ऊपर वाले में आपको कोई भी संख्या दिख जाए। जैसे 2 का पाड़ा बोलेंगे तो 2 आया एक बार में, और 2 के पाड़ा में 21 बार बोलेंगे, 20 बार 10 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 20। 21 11 बार बोलेंगे तो 22। तो इस 2 को इस 2 से काटते हैं। आपकी इच्छा हो तो इस 2 को इस 22 से भी काटेंगे तो 22 को काट के यहाँ पे लिख देंगे 11। अब बच्चे कितना? 1 को गुणा किया 22 से तो 22 को 1 से गुणा किया तो 22। यानी 1 को गुणा करेंगे वही संख्या आएगी। तो 1 पे ध्यान नहीं देना है। तो ऊपर कितनी बचा? 22 और नीचे कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब 0 नहीं होता है। बट्टा यानी गुणा भाग में कुछ नहीं बचता है तो इसका मतलब 1 है वहां पे। जोड़ भाग में कुछ नहीं बचता तो मतलब वहां पे 0 बचा है। तो ये 22 सेमी आ गया। 22 सेमी क्या है? इस वर्ग की परिधि है वो 22 सेमी है। अब ज्ञात करना वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब पाई की जगह क्या लिखना है? ये याद रखना है 22/7। तो ये लिख दिया 22/7। अब देखो r है वो r गुणा r स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है कि ये r गुणा r है। तो r कितनी है यहाँ पे? r है 7/2। तो ये 7/2 दो बार बोलेंगे यानी 7/2 गुणा 7/2 इस तरह से। अब देखो लिख दिया स्क्वायर 2 बार निकल 7 का पारा बोलेंगे भी आता है एक बार में और ये भी आता है एक बार। अब इस 2 का पारा बोलेंगे 2 आता है एक बार में और ये 22 आएगा 11 बार। अभी 11 बच गया, ध्यान रखना
अब यहाँ पे ऊपर कितना है 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 और बट्टे में 2। इसका मतलब है कि 11 को 7 से गुणा करो और उसका कर दो आधा। तो 7 को 11 से गुणा किया 77, 77 बट्टे 2। अब 77 का आधा कितना होता है? अब देखो 76 का आधा कर लो, 77 का तो बराबर होगा नहीं, 76 का कर लो तो 76 का होता है 38। तो 77 का 38 यानी 38.5। अब देखो अगर परिधि है ये होती है लंबाई, परिधि है वो क्या है? लंबाई। यानी कि एक धागा लो और यहाँ पे रखो और इसके ऊपर रखते 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 यहाँ पे वापस लाओ, इस धागे को पकड़ के वापस फैलाओ, सीधा करो। ये लंबाई कितनी होगी? ये होगी 22 सेंटीमीटर। अगर ये 3.5 की त्रिज्या है तो इसकी ये लंबाई इसको इसमें लिखती है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी है। और क्षेत्रफल होता है वो होता है स्क्वायर में। तो 38.5